नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में इस समय काफ़ी डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम इंडिया और मालदीव के रिलेशंस को इन डेप्थ देखेंगे, हिस्ट्री से लेके तो प्रेजेंट तक। हम देखेंगे कि कब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए, किस प्रकार के उतार चढ़ाव हमारे रिलेशंस में आए और क्या कारण है कि 2024 में इंडिया और मालदीव्स के ऑल टाइम लो रिलेशंस बन चुके हैं। इसके पीछे जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का हम काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये काफ़ी खबरों में है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जब से डिप्लोमेटिक टेंशन शुरू हुई हैं, तब से भारत के बीचेस काफ़ी खबरों में हैं। तो मैंने इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट बीचेस हैं उन सबको एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडिया और मालदीव्स के बीच में काफ़ी इथनिक लिंक्स, लिंग्विस्टिक लिंक्स, कमर्शियल लिंक्स, कल्चरल लिंक्स और रिलीजियस लिंक्स हैं। भारत पूरी दुनिया में चुनिंदा उन देशों में से पहला देश है जिसने मालदीव्स की इंडिपेंडेंस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था 1965 में। इंडिया ने सबसे पहले 1972 में मालदीव्स में सीडीए लेवल के मिशन को इस्टेब्लिश किया था। सीडीए का यहाँ पे मतलब हुआ चार्ज दे अफेयर्स। चार्ज दे अफेयर क्या होता है? अभी हाल ही में चार्ज दे अफेयर ये टॉपिक काफ़ी खबरों में भी था, क्योंकि भारत की पहली महिला चार्ज दे अफेयर बनी है पाकिस्तान में। तो इस टॉपिक को मैंने अलग से इस वीडियो में कवर किया है, जहाँ पे मैंने इस महिला का नाम भी बताया है जो पहली भारतीय महिला बनी है पाकिस्तान में चार्ज द अफेयर। और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि चार्ज द अफेयर होता क्या है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो भारत ने मालदीव्स में चार्ज द अफेयर लेवल का मिशन 1972 में इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद हमने 1980 में मालदीव्स में अपना हाई कमिश्नर इस्टेब्लिश किया और मालदीव ने फुल फ्लेज हाई कमीशन न्यू दिल्ली में नवंबर 2004 में बनाया था। मालदीव्स के प्रेसिडेंट सोलिह 2018 में भारत में आए थे और वहाँ पे उन्होंने मालदीव की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को रीअफर्म किया था। यानी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो देश है वो भारत है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ये मालदीव की हमेशा पॉलिसी रही है और इसको उन्होंने 2018 में रीअफर्म किया था जब मालदीव के प्रेसिडेंट सोलिह भारत में आए थे। ये है मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद सोलिह। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2018 में मालदीव्स को विजिट किया था, जब वहाँ पे प्रेसिडेंट मोहम्मद सोलिह चुनाव जीत कर आए थे। तो उनकी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्ट लिया था। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, भारत और मालदीव्स की जो होम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी फरवरी 2020 में एक मुलाकात करी थी, जहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट कॉपरेशन जैसे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करी थी। मालदीव्स के प्रेसिडेंट अगस्त 2022 में भी भारत आए थे। इस विजिट का एम था कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में जियो पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिक टाइज हैं उन दोनों को टाइटन किया जाए। साउथ एशियन के नेबर्स यानी एक दूसरे के पड़ोसी जो हैं, जो दोनों जोग्राफिकली और इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब ये विजिट काफ़ी खास थी क्योंकि हमारा एक और पड़ोसी देश इंडिया और मालदीव्स दोनों का पड़ोसी देश श्रीलंका काफ़ी इकोनॉमिक टर्मोइल को फेस कर रहा था और वहाँ पर इकोनॉमिक फ्री फॉल देखने को मिल रहा था, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अगस्त 2022 में श्रीलंका में काफ़ी बुरा हाल था। तो वही टाइम था जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट किए थे और उसका एम क्या था कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और जियो पोलिटिकल टाइज जो हैं उसको और ज़्यादा टाइटन किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। इंडिया और मालदीव्स के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट एमओयूज भी हुए हैं। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एमओयू कौन कौन से देखिए, जुलाई 2022 में जुडिशियल कोऑपरेशन के ऊपर एक एमओयू होता है। इसके पीछे का एम था कोर्ट की डिजिटाइजेशन को एक्सेलरेट करना यानी बढ़ाना, और जो आईटी कंपनीज हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स को भी बूस्ट करना। फिर इसके साथ साथ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एमओयू हुआ है। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर कोऑपरेशन के ऊपर भी एमओयू हुआ है। हेल्थ की फील्ड में भी एमओयू हुआ है। कस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग में एमओयू हुआ है। पैसेंजर कम कार्गो सर्विस बाई सी के माध्यम से जो पैसेंजर कम कार्गो सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी एमओयू हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। फिर इंडियन नेवी और मालदीवियन नेवी के बीच में टेक्निकल एग्रीमेंट हुई फाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। अब देखिए, इंडिया ने 500 मिलियन यूएस डॉलर का पैकेज भी जो मालदीव है उसको दिया है, ताकि मालदीव्स में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ उसको मालदीव कोप कर सके। इसलिए इंडिया ने 500 मिलियन यूएस डॉलर का पैकेज भी मालदीव को दिया था। इसके साथ साथ इंडिया ने 100 मिलियन यूएसडी तो ग्रांट के तौर पे प्रोवाइड किया था मालदीव्स को। इसके साथ साथ नई लाइन ऑफ क्रेडिट बनाई गई 400 मिलियन यूएस डॉलर की अंडर ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो मालदीव में ये एक प्रोजेक्ट है ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको भी इंडिया ने काफ़ी हद तक फंड किया है। अब भारत और मालदीव्स के बीच में
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विसेज भी चलती हैं। तो ये आप सब जानते हैं कि वाटरवेज के माध्यम से जब सामान यहाँ से वहाँ फेरीज के माध्यम से आया ले जाया जाता है, तो ये डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस भी इंडिया और मालदीव के बीच में चलती है। इंडिया और मालदीव के बीच में लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, टूरिज्म के लिए हो या मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो, एयर बबल्स भी चलते हैं। और ध्यान रखिए, मालदीव पहला ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया में ट्रैवल बबल जो है उसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। यानी बबल्स जो होते हैं ना, एयर बबल्स, उसके माध्यम से भी ट्रांसपोर्टेशन लोगों की हो सकती है, चाहे वो फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, टूरिज्म के लिए हो या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो। अब देखिए, मालदीव भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी। इंडियन ओशियन रीजन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मालदीव के साथ अच्छे रिश्ते काफ़ी क्रूशियल हैं। इंडिया और मालदीव इन दोनों देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन ओशियन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। फिर अगर बात करें इकोनॉमी की, तो भले ही मालदीव काफ़ी छोटा देश है, मगर पूरी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आज मालदीव की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट बन जाती है इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के लिए। पूरी दुनिया के काफ़ी देशों का सामान इंडियन ओशन से होते हुए जाता है, तो वहाँ पे इंडियन ओशन में मालदीव जो है वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है। इंडियन ओशन, जैसे मैंने कहा, मेजर रूट है एनर्जी और ट्रेड की ट्रांसफ़र का पूरी दुनिया में। स्टेट ऑफ मलक्का और गल्फ ऑफ एडन, ये दो चेक पॉइंट्स आते हैं वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, और मालदीव जो है ये इसके दोनों अगल बगल में स्थित हैं। तो यानी मालदीव इन दोनों के बीच में है, स्टेट ऑफ मलक्का और गल्फ ऑफ एडन के बीच में। तो इसका जो मैनेजमेंट है और मैरीन सोर्सेज का जो यूज़ है सस्टेनेबली, ये काफ़ी क्रूशल बन जाता है इंडिया की सक्सेस के लिए, खासकर ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो वाटर के माध्यम से इकोनॉमी चलती है, यानी जैसे मैंने बताया फेरीज वगैरह हैं। तो इस प्रकार की जो इकोनॉमी है उसमें इंडिया के सक्सेस के लिए इंडियन ओशन के मैरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट और यूज़ ये काफ़ी क्रूशियल बन जाता है भारत की सक्सेस के लिए, खासकर व्हेन इट कम्स टू ब्लू इकोनॉमी। अगर हम ग्लोबल सपोर्ट की बात करें तो देखिए, मालदीव जो है वो भारत की परमानेंट मेंबरशिप को हमेशा सपोर्ट करता आया है, किसमें, यूएनएससी में। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि इससे पहले तो मालदीव ने हमेशा इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया है। आने वाले समय में करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रिश्ते जो हैं वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण है उनको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मालदीव ने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप का हमेशा समर्थन किया है। इंडिया और मालदीव दोनों कॉमनवेल्थ का पार्ट भी हैं। एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करें तो मालदीव ने हमेशा इंडिया के जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उनको भी हमेशा सपोर्ट किया है। काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म हो, चाहे काउंटर टेररिज्म हो या डी रेडिकलाइजेशन हो, इन तीनों के ऊपर इंडिया और मालदीव के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बने हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो 2021 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना मालदीव्स का। बायलैटरल कॉमर्स की बात करें तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में $300 मिलियन से ज़्यादा का जो बिज़नेस है वो पहली बार हुआ 2021 में। अगर टोटल बात करें तो $323.29 मिलियन का जो बिज़नेस है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ 2021 में। अब क्योंकि इतना बड़ा बिज़नेस हो रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ क्या आदान प्रदान करते हैं। इंडिया स्क्रैप मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा मालदीव से इंपोर्ट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि स्क्रैप मेटल सबसे ज़्यादा इंडिया कहाँ से लेता है, मालदीव से। अब इंडिया क्या क्या देता है मालदीव को, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल गुड्स देता है, जैसे मेडिकेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, रेडार इक्विपमेंट है, रॉक बोल्डर्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, सीमेंट है, एग्रीकल्चर गुड्स हैं जैसे कि राइस है, स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, यानी इंडिया देता है मालदीव्स को। इकोनॉमिक बैकबोन जो है मालदीव्स की वो टूरिज्म है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और ये देश काफ़ी पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन है काफ़ी भारतीयों के लिए। इंडिया 2022 में मालदीव की जो टूरिज़्म मार्केट है उसमें टॉप पर था, हमारा जो रैंक था वो टॉप पर था, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं जो मालदीव घूमने जाते हैं। अब अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 14.7% का जो टूरिज़्म है मालदीव में वो भारतीयों का है। अब मालदीव में इंडिया ने शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी काम किया है। मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन माइट, इसको बनाने में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मदद करी थी 1996 में ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट के तहत। अब यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, एटलीस्ट 200 स्टूडेंट पर ईयर यहाँ पे टेक्निकल और वोकेशनल डिसिप्लिन्स में अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। बाद में माइट यानी कि मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसका नाम चेंज करके FID रख दिया गया था, यानी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी।
बायलैटरल असिस्टेंस की बात करें तो जब भी पॉसिबल हुआ है भारत ने हमेशा असिस्टेंस माने मदद प्रोवाइड करी है मालदीव्स को काफ़ी डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जहाँ पर इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प करी है, वैसे तो बहुतों में करी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। तो 1986 में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी माले गए थे, माले कैपिटल है मालदीव्स की, तो वहाँ पर दोनों सरकारें एग्री हुई थी कि इंडिया की असिस्टेंस से, भारत की मदद से माले में एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये 200 बेड का हॉस्पिटल है। इसको बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 42.5 करोड़ थी और इसको अप्रैल 1995 में इनॉग्रेट किया गया था। अगर बात करें डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस की, तो जब मालदीव में 2004 में सुनामी वेव्स आई थी तो इंडिया पहला देश बना था जिसने रिलीफ और एड प्रोवाइड करी थी मालदीव्स को। हमारे कोस्ट गार्ड, ड्रोनियन एयरक्राफ्ट और इंडियन फोर्स एवरोज ने रिलीफ मटेरियल उसी दिन प्रोवाइड किया था 26 दिसंबर 2004 को, जब मालदीव्स में सुनामी आई थी। हमारी शिप्स ने फूड स्टफ और मेडिसिन को डिलीवर किया। वहाँ पर पेशेंट्स को हॉस्पिटल सेटअप्स में डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीट किया गया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को हमने रिपेयर किया। इसके साथ साथ कई पेशेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया हेलीकॉप्टर की मदद से जहाँ पर भी जरूरत थी। मालदीव्स में जो इंडिया का रिलीफ ऑपरेशन हुआ था उसमें 36.39 करोड़ का टोटल कॉस्ट आया था। फिर 2005 में मालदीव के प्रेसिडेंट कायूम ने इंडिया से फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी जब सुनामी के बाद मालदीव में काफ़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही थी। तो उस समय भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपए की जो बजट सपोर्ट है वो मालदीव को प्रोवाइड करी थी 2005 में। अब बात करते हैं मिलिट्री असिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम ऐसा भी आया जब मालदीव में तख्ता पलट होने लगा, तो हमारी इंडियन मिलिट्री थी उसने उस तख्ता पलट को रोका था। इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन कैक्टस को मैंने काफ़ी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनने वाला है क्योंकि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस अभी ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी खबरों में है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आती है 2014 में, क्योंकि उनका एक ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था जो कोलैप्स हो गया। तो उस समय भी मालदीव्स ने इमीडिएट हेल्प मांगी इंडिया से। इंडिया ने हेल्प दी अपने C-17 ग्लो मास्टर जैसे जो हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मदद से पोर्टल वाटर मालदीव्स को प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ INS सुकन्या और INS दीपक जैसी हमारी जो नेवल शिप्स हैं उन्हें भी मालदीव्स भेजा गया और वहाँ पे उन्होंने फ्रेश वाटर को प्रोड्यूस किया, क्योंकि ये जो हमारी शिप्स हैं इनमें डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, तो इसकी मदद से वहाँ पे पानी भी प्रोवाइड किया गया। वहाँ पर भी हमने उनकी मदद करी। अब हम बात करते हैं कि इस समय जो हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, उसके पोटेंशियल कॉज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आता है रेडिकलाइजेशन। देखिए पिछले कुछ टाइम से मालदीव्स में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी पावरफुल हो रही हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान बेस्ड मदरसाज हैं या जिहादी ग्रुप्स हैं, ये सारे काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं मालदीव्स में। अब इस छोटे से देश में इस्लामिक रेडिकलिज्म का बढ़ने के पीछे के जो कारण है उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मुख्य हैं। अब इस रेडिकलाइजेशन जो मालदीव्स में बढ़ रहा है इसके पीछे कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया के देशों में हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी पावरफुल हम सब जानते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान है, वेस्ट एशिया में भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मालदीव्स में भी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मालदीव्स की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम ही है, तो वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन को भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उन्हें भी प्रोवोक किया जा रहा है कि आप भी इस प्रकार की कुछ हरकतें करें। तो ये भी एक कारण है कि वहाँ पे इस्लामिक रेडिकलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये काफ़ी कंसर्निंग हो जाता है, काफ़ी रिस्की हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अब मालदीव को जो पाकिस्तान के जिहादी हैं वो लॉन्च पैड की तरह यूज़ करें अगेंस्ट इंडिया। मतलब जैसे कश्मीर से वो भारत में एंटर होते हैं तो अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए हो सकता है वो मालदीव से भी एंटर हों। तो ये हमारे लिए काफ़ी कंसर्निंग है, काफ़ी रिस्की है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल टर्बुलेंस की। देखिए इंडिया का मेन कंसर्न है मालदीव्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल टर्मोइल मालदीव्स में तब शुरू हुआ जब मोहम्मद नाशीद की डिटेंशन होती है, यानी उनको पकड़ा जाता है 2015 में और उनको जेल में डाल दिया जाता है टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस में, यानी इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि इन्होंने आतंकवाद फैलाया है। अब यहाँ पे इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी थी उसका ट्रू डिप्लोमेटिक टेस्ट हुआ था।
अब यहाँ पे चाइना का कंसर्न भी आता है। देखिए चाइना जो है उसकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ रही है इंडिया के आसपास। इंडिया को वो सराउंड कर रहा है, जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, तो इंडिया को वो सराउंड कर रहा है। उसकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इंडिया के आसपास बढ़ रही है। अब ऐसी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि चाइना जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है इंडियन ओशन में, ये जो छोटा सा आइलैंड कंट्री है मालदीव, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी वो अपने स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट बना सकता है मालदीव्स में। अब इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रेटेजी है उसमें इंडिया पूरी डेडिकेशन के साथ डेवलपमेंट का काम कर रहा है ताकि मालदीव सिक्योर रहे, प्रॉस्परस रहे और पीसफुल रहे। मगर यहाँ पे बात यह है कि जब हमारी नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मालदीव्स इंपॉर्टेंट है तो मालदीव्स को भी अपनी जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। हम तुम्हें इतना ज़्यादा असिस्टेंस दे रहे हैं तो तुम भी अपनी जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखो। स्ट्रेटेजिक लेवल पे दोनों देशों के रिलेशंस में जो कंफर्ट है उसे मेंटेन रखें। ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस की हिस्ट्री देखी, हमने बीच में जो भी उतार चढ़ाव आए वो देखे, और अभी जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसके पीछे के क्या पोटेंशियल कॉजेज़ हैं, क्या कारण है, हमने वो देखा। आई होप आपको एक इंसाइट मिली हो। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। बाकी इस लेक्चर में 2 वीडियोस का जिक्र हुआ है, एक चार्ज द अफेयर और दूसरा ऑपरेशन कैक्टस। दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों काफ़ी खबरों में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिंक पर हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।